तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दें, और ऐसा इसलिए क्योंकि चिराग पासवान एक खूंटा गाड़कर खड़े हो गए हैं। चिराग पासवान तो अब कहते हैं कि मुख्यमंत्री जनता बनाएगी तो यकीनन हम बनना चाहेंगे। वो कहते हैं कि अमित शाह से 50 मिनट तक बातचीत हुई थी। वो एक एक कहानी बताते हैं कि कैसे अमित शाह से 50 मिनट में मुलाकात में हमने सब चीजों को उनके सामने रखा, और उसके बाद वो तेजस्वी यादव पर जबरदस्त कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि वो तो एफिडेविट लिखते थे, कहते थे कि चलिए हम एफिडेविट लिख देते हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन आज तेजस्वी यादव पलटी मारकर नीतीश कुमार के साथ चले गए। दो एक दूसरे के धुर विरोधी एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, और चिराग पासवान अब सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की राह में सबसे बड़े रोड़े बनते जा रहे हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी परेशानी क्यों है, तो इसे आप इस प्रकार से समझिए कि कम से कम चिराग पासवान जब से क्षेत्र में घूम रहे हैं तब से उनको लेकर एक माहौल बना, और कम से कम उनका पासवान समाज तो उनके साथ है। ऐसा माना जाता है कि पासवान समाज जो है वो चिराग पासवान को अपना नेता अभी भी मानता है, और चिराग पासवान से ज्यादा लोकप्रिय पासवान समाज में दूसरा कोई नहीं है। और पासवान के साथ साथ दलित महादलित की राजनीति में अब चिराग पासवान कहते हैं कि यकीनन बिहार की जनता अगर मुख्यमंत्री बनाएगी तो हम बनेंगे। मतलब कि अब चिराग पासवान सीधे तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने के बीच में सबसे बड़े रोड़े बन रहे हैं। रोड़ा कैसे, तो भाजपा चिराग पासवान को अब हर जगह पर आगे कर रही है। चिराग पासवान खुद छाती चौड़ा करके तेजस्वी यादव से टक्कर लेने को तैयार रहते हैं। हमने गोपालगंज और मोकामा का हाल देखा, कैसे चिराग पासवान घूम घूम कर कह रहे थे कि तेजस्वी की पार्टी को वोट मत दीजिए बल्कि भाजपा को वोट दीजिए। अब चिराग पासवान बकायदा गिनाते हैं कि तेजस्वी यादव कहीं जाते थे तो कहते थे कि कलम और कॉपी लेकर आइए, हम आपको लिख कर देते हैं कि नीतीश कुमार के साथ तो हम कभी नहीं जाएंगे। लेकिन आज ये दोनों लोग मिल गए, दोनों लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, और चिराग पासवान कहते हैं कि जनता सब कुछ समझ रही है। उनके कहने का मतलब होता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। इसके बाद चिराग पासवान बताते हैं कि अमित शाह से उनकी दिल्ली में 50 मिनट तक बातचीत हुई। तो क्या बातचीत हुई, चिराग पासवान कहते हैं कि हमारे मन में जो कुछ था हमने केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रख दिया। हमने बताया कि कैसे हम क्या सोचते हैं। उन्होंने अपना जो भी मांग था, जो भी डिमांड था, सब कुछ अमित शाह के सामने रखा। अमित शाह ने चिराग पासवान को समझाया, अमित शाह ने चिराग पासवान को वादा किया, और इसके बाद से बातचीत आगे बढ़ी। हालांकि चिराग कहते हैं कि हमने अमित शाह से विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं की, बल्कि हमने कहा कि वो तो आगे आने वाले वक्त पर पता चलेगा। मतलब कि चिराग अभी तैयारी में है कि अब अगर आगे भविष्य में जब अमित शाह या भाजपा वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से बातचीत करेंगे तो वो मजबूत दावा पेश करेंगे कि हमको इतना सीट चाहिए। और इधर तेजस्वी यादव के लिए चिराग पासवान एक प्रकार से सबसे बड़ा रोड़ा उनके मुख्यमंत्री बनने की राह में बनते जा रहे हैं। तो फिलहाल चिराग पासवान आप कह सकते हैं कि भाजपा से ज्यादा खतरा तेजस्वी के लिए बन चुके हैं। भाजपा से ज्यादा बड़े दुश्मन चिराग पासवान तेजस्वी के बन चुके हैं, क्योंकि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे यह बात सब कोई जानता है। लेकिन चिराग भी अब खूंटा गाड़ कर कहते हैं कि जनता बनाएगी तो हम क्यों नहीं बनेंगे, यकीनन बनेंगे। मतलब कि उनका भी मन है कि वो मुख्यमंत्री की रेस में आगे बढ़े, और मुख्यमंत्री की रेस में आगे बढ़ने का मतलब कि सीधे तेजस्वी यादव से दो हाथ करने की तैयारी। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे कुछ और जानकारी, कुछ नया अपडेट, राजनीति से जुड़ी हुई तमाम जो भी खबर आएगी सब कुछ जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ बने रहिए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।